अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर अब्दुर्रज़ाक मोटिवेशनल स्पीकर। टॉपिक हमारा है बहुत सारे मेरे ऐसे जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं और मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर, मुझसे अक्सर सवाल करते कि सर हम दावत नहीं कर पाते, किसी को अपना बिज़नेस समझा नहीं पाते, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि हम उसको काम समझाएं या उससे काम की बात करें, तो इसका सर कोई हल दीजिए। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो तैयार की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है डर और बिजनेस की दावत। देखें, ये दोनों चीज़ों का आपस में कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं है। डर भी हो इंसान के अंदर और वो बिजनेस की दावत भी देना चाहता हो या देना चाहे, ये कभी नहीं हो सकता। इसकी एक मिसाल छोटी सी मैं वहाँ से शुरू करूँगा, एक एग्जांपल लूँगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि दावत हम किस तरीके से दे सकते हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक कॉलेज था, उसके अंदर बहुत सारे लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियाँ भी पढ़ती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उस क्लास के अंदर जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे थे, एक खूबसूरत लड़की ने एडमिशन ले लिया। अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की होने की वजह से तमाम जो लड़के थे उनकी उसकी तरफ अट्रैक्शन भी हुई, लेकिन बहुत सारे मंथ या बहुत सारे दिन उन लड़कों में किसी की जुर्रत ना हुई कि वो उसके साथ रिलेशनशिप कर लें, दोस्ती कर लें, क्योंकि हर लड़का यही सोचता था कि इतनी खूबसूरत है तो इसके तो पहले से रिलेशंस होंगे, इसके तो पहले से जो है वो तलाकात होंगे, इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसका कोई इस्लाम लेने वाला कोई दोस्त होगा, तो हम किस बात की मूली, हमारी तो शक्ल ऐसी है, हमारी तो अकल ऐसी है, हम तो क्लास में अच्छे नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि कोई कुछ मंथ गुजरने के बाद जो उस क्लास का सबसे समझ लें कि लो लेवल लड़का या शक्ल व सूरत के अंदर थोड़ा सा कम लड़का जो था, जिसको सारी क्लास जो मजाक किया करती थी, वो लड़की जो है वो उसके साथ कहीं बैठते उठते देखी गई। अब जो बाकी लड़के थे क्लास के, उनको बड़ी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई, लेकिन जरूरत फिर भी नहीं हुई कि वो जाके उनसे बात कर सकें। लेकिन फिर सारे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर 4-5 लोग जो है उस लड़की के पास चले गए। उनमें से एक लड़के ने जरूरत करके कहा कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। उसने कहा जी आप माशाल्लाह खूबसूरत है। उसने कहा थैंक यू। उसने कहा जी हम भी आपके क्लास फेलो हैं, इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में पढ़ते हैं। उसने कहा जी मैं बिल्कुल जानती हूँ। उन्होंने कहा जी कैसे जानती हैं? वो कहती कि मैं आपको अक्सर देखती हूँ कि आप दूर से मुझे देखते रहते हैं। तो उसने कहा जी बताइए क्या बात है? उसने कहा जी आप हमसे भी फ्रेंडशिप कर लें। उसने कहा कोई इसमें ममानत नहीं, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा जी ये तो बात अलग है, लेकिन हमें बताओ कि इस बंदे में तुझे क्या नजर आया? तो उस लड़की ने मुस्कुरा के एक बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि इसमें ये कोड़ा है, ये सोना है, ये बदसूरत है, ये खूबसूरत है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप लोग किस टाइप के, मुझे कोई लेना देना नहीं। असल में मैं जब से आई हूँ चंद मंथ हो गए, मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन रहा था। तो ये जैसा भी था, जो भी था, मुझसे इसने सलाम दुआ की, मुझे लगा कि चलो कोई और ना सही, ये तो सही, उसने उससे दोस्ती कर ली। तो आपने पहले जुर्रत ही नहीं की। तो डर की बात हो रही थी। जब आप जुर्रत ही नहीं करेंगे कि मैं फलां बंदे को दावत देना चाहता हूं, लेकिन दे नहीं पाता, उसके घर नहीं जा पाता, उससे मुलाकात का टाइम नहीं ले पाता, उससे जाके मिलता ही नहीं हूं, उसे कॉल ही नहीं करता, तो मुझे ये बताओ मेरे वीर, कोई ना कोई तो होगा ना जो उसको दावत देगा, या कोई ना कोई होगा जो उसके साथ दोस्ती कर लेगा। तो इससे पहले कि देर हो जाए, आप कोशिश करें कि उन दोस्तों से, उन यारों से, उन भाइयों से, उन रिश्तेदारों से भी मिले जिनका आपको एक डर सा रहता है कि यार मैं इससे मिलूंगा, ये आगे से फलां बात करेगा, कोई मसला नहीं, कर ले। यही है ना कर देगा यार, ना ही कर देगा ना, और क्या करेगा भाई, चाय वगैरह पिला के फिर भी आपको भेजेगा वो। तो कोशिश करें कि जब दावत दें तो अपने अंदर से डर खत्म कर दें और एक माइंड सेट कर लें कि मैंने जो भी जिंदगी में मिला, जैसा भी मिला, मैंने एक दफ़ा उसको जाके मिलना है और अपना जो बिजनेस प्लान है, जो अपना बिजनेस है, वो एक दफ़ा लाजमी शेयर करना है। और कोशिश करें कि अगले बंदे के घर पे जाके या उसके इलाके में जाके या उसके प्लेस पे जाके उसको जहाँ पे वो डिसाइड करे वहाँ पे बैठ के उसको आप गाइड करें, उसको बिजनेस इंफॉर्मेशन दें। आपके बिजनेस में, आपकी प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस प्लान के अंदर अगर जान है तो वो कहीं नहीं जाने वाला।
और अगर आप उसको गाइड कर सकते हैं तो फिर एक दिन वो दूर नहीं होगा जब आपके पीछे एक लंबी कतार नेटवर्कर्स की, बिजनेसमैनों की और आपके बिजनेस पार्टनर्स की लगी होगी। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट बात, एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी मजाक के ऊपर भी है और संजीदा भी है। एक मोहल्ला था, वहाँ पे नमाजी नहीं थे, तो उस मोहल्ले का जो एक ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत का बंदा था, नशा नुशा करता था। एक दिन वो वज़ू करके मस्जिद चला गया। जुमे का दिन था, जुमे वाले दिन नमाजी काफ़ी थे, अदरवाइज तो होते नहीं थे। तो वो जब चला गया तो उसको नमाजियों ने देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। और इमाम मस्जिद ने कहा, उसने कहा, ओए तू और नमाज। तो आगे से वो जो बदहाल बंदा था उसने बड़ी प्यारी बात की, मुस्कुरा के कहता, मौलवी साहब आपको जलन हो रही है, मुझे मस्जिद में देख के जलन हो रही है, और जब आखिरत वाले दिन मुझे आप जन्नत में देखेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। तो अल्लाह के बंदे, आपको जिन पे यकीन भी नहीं होता, जिनसे आपको तवक्को ही नहीं होती, वो लोग आपको इतना बड़ा बिजनेस दे जाते हैं, इतनी बड़ी आपकी टीम बिल्ड कर जाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये झिझक, ये डर, ये अपने अंदर से या अपने खुद से सोच लेना कि यार वो नहीं करेगा, यार वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा, यार उसके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, यार वो लास्ट टाइम जो है हम अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे को खैरबाद नहीं किया, हमारी बात बिगड़ रही थी। ये सारी चीज़ें एक साइड पे रख के आप एक दफ़ा जुर्रत करके उसके साथ टाइम सेट करके आप जाएं, उसको मिलें और अपना आप बिजनेस समझाएं। इंशाल्लाह आपको उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो खुदारा यकीन रखिए कि आपको कोई भी मुंह में नहीं डाल रहा, आपको कोई भी जाते हुए फायर नहीं मार रहा, आपको यही है कि ना कर देगा। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा कि इन्विटेशन या मज़ीद जो मुलाकात है वो किस तरीके से करनी है, किस बात पे मुझे जाके ना होती है, किस टाइप के लोग जो हैं वो मेरी हाँ में हाँ जल्द मिलाएंगे, किस टाइप के लोग जो हैं वो देर के बाद जो है वो मेरी बात सुनेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये नज़र में रखिएगा। यानी अगर फ़कीर ये देखे कि रास्ते में डर है, कुत्ते भौंकेंगे, तो वो भीख बेचारा मांगना छोड़ दे, लेकिन वो फिर भी हर घर का जाकर दस्तक देता है और वो अपना काम करके निकल जाता है। कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, वो छड़ी लहराता हुआ निकल जाता है। तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, कोई भी बात जो भी करे उसको दिल पे ना लें, बल्कि आप अपना काम करें जो आपका काम करने वाला है। एक नेटवर्कर्स का, एक सेल्समैन का, एक जो बिजनेसमैन है उसका काम ही लोगों को मिल के बात करके उसको आगे बढ़ाना है अपने बिजनेस को। तो फिर आप जो काम करने वाला बिजनेस के अंदर वही नहीं कर रहे तो आप इसका रिजल्ट कैसे चाहेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा कैसे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो लाजमी गौर करें, ठीक है। और जो भी जिससे भी आपको डर लगता है ना, उसको आगे बढ़ के आप जब भी डालें, उसको आगे बढ़ के आप और ज़्यादा मिलें। कुत्ता आपको भौंकता हो आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर, आपको लगता हो कि ये जो है वो काटता है, लेकिन आप जुर्रत करके एक दिन कोई पत्थर उठा के, कोई डंडा उठा के अगर कुत्ते की तरफ दौड़ पड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुत्ता दोबारा आपकी तरफ भी नहीं आएगा और किसी बंदे की तरफ भी नहीं जाएगा। ये आपके जो है ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंसेस भी होंगे। इसी तरीके से एक बस्ती थी, लास्ट बात करके उसके बाद मैं आज की वीडियो एंड करता हूँ। एक बस्ती के अंदर हर साल एक बला आती थी और वो एक उस बस्ती का जो बंदा है वो खा जाती थी। तो एक दिन वहाँ से एक दाना का राह से वो गुजर हुआ, तो वो बस्ती वालों के पास गया तो एक मजमा इकट्ठा था और वहाँ जाकर उसने पूछा कि ये मजमा क्यों इकट्ठा है। क्या तो बस्ती वालों ने बताया कि हर साल इस रास्ते से एक बला आती है और वो आके एक हमारा जो बंदा है इस बस्ती का वो खा जाती है। अगर हम साल बाद वो कुर्बानी ना दे तो वो पूरी बस्ती को उलट फुलट देगी। उस दिन उस दाना बंदे ने कहा कि वो किस टाइप की है। तो आगे से मोहल्ले वाले कहने लगे कि हमने उसको देखा नहीं है, वो किस टाइप की है। तो उसने कहा जी उसका कुछ साइज है। उसने कहा जी पहले छोटी होती है फिर बड़ी हो जाती है। उसने कहा फिर इस दफ़ा आप मुझे तैयार करें, आपकी जगह पे मैं कुर्बानी देता हूँ। तो उस जो बस्ती का सरदार था वो बड़ा परेशान। उसने कहा जी आप राहगीर हैं, आप हमारे लिए बाइस इज्जत हैं, लेकिन आप हमारी जगह पे कुर्बानी ना दें, हमारा एक जो है बंदा वो तैयार है उसकी हम कुर्बानी दें। तो उसने कहा नहीं जी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मुझसे लिखवा लें, मेरी ज़िंदगी आप पे हलाल, मेरी मौत आप पे हलाल, आपको कोई भी मेरे बारे में पूछने वाला नहीं, लेकिन मुझे तैयार करें, मौत जो कुर्बानी है वो मैं दूँगा। लिहाजा उसकी ज़िद के ऊपर उसको तैयार किया गया। थोड़ी देर बाद जब शाम का टाइम होने लगा, अभी सूरज थोड़ा सा था, साया थोड़ा सा लंबा होने लगा, तो वो बस्ती वाले कहने लगे कि वो दूर से बला आ रही, वो दूर से बला आ रही।
तो उसने देखा दूर से तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा यार इधर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसने कहा वो जो साया सा है वो कर करके उसकी तरफ नजर टिका टिका के उसको भी हल्का सा कोई छोटा सा साया फील होने लग गया। जब उसको साया फील होने लग गया उसने कहा अच्छा वो वाली जो छोटी सी नजर है। उसने कहा जी छोटी सी। उसने कहा जी मुझे एक तलवार दो, मैं उसके साथ आगे जाके झगड़ा करूंगा, मैं लड़ के मरूंगा, ऐसे तो नहीं मरूंगा ना। तो उन्होंने तलवार दी, वो साए की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे साए की तरफ बढ़ने लगा, पहले साया बड़ा था, अब साया छोटा होना शुरू हो गया। जैसे ही साया छोटा हो रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि बंदे के कद से 1.5 फुट नीचे, 2 फुट नीचे उसका साया रह गया। उसने आते ही उसको साए को तलवार के साथ ऐसे ही जो है वो झिझक दी और उसने कहा कि हाँ भाई तू कौन है। उसने कहा ये जो आपके पीछे बस्ती वाले खड़े हैं मैं इनका डर हूं, क्योंकि इन्होंने आज तक हिम्मत ही नहीं की है मुझे फेस करने की। आज आपने हिम्मत की कर ली फेस करने की, आज मेरा वजूद खत्म हो गया। लिहाजा उसने तलवार मारी और वो साए को खत्म कर दिया। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में कुछ खुद साख्ता बनाए हुए डर होते हैं कि यार उस तरफ जाऊंगा तो ये डर है, उस तरफ ये बला है, उस तरफ फलां बला है, उस तरफ फलां तरह का बंदा है, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फलां है, डिमका है। तो ये खुद से मन गढ़ंत बनाए हुए जो डर हैं इनको तो कम से कम ख़त्म करें अपनी ज़िंदगी से। जब आप इनका खात्मा कर लेंगे तो आपको ये पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ने इनके अंदर एक सिफ्त रखी है कि वो एक दूसरे को सुनते और जानते हैं। वो सुनते और सुनाते दोनों काम करते हैं। आप जाएं किसी के पास, 2-4 उसकी सुने, 2-4 अपनी सुनाएं, लेकिन बात और मौक़िफ़ उस तक अपना जो है मुद्दा है वो लाजमी पहुंचाए। इसका रिजल्ट अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगा। आपका जो काम करने वाला है, एक नेटवर्कर का, एक बिजनेसमैन का, एक सेलमैन का, वो करे, वो मस्ट करे। आगे रिजल्ट मेरे अल्लाह पे छोड़ दे, उसने इतना देना है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद बिजनेस करते हुए, इन्विटेशन करते हुए आपको डर नहीं लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।